कितना बुरा लगता है जब आपके जज्बात से कोई खेल जाए, आप किसी के दुख में उसका सहारा बनो और वक्त आने पर वो मुकर जाए। ये बातें इतनी मुश्किल नहीं है पर हर कोई नहीं समझ पाता, काश कोई समझ जाए। भाई ये बात उस वक्त की है जब लॉकडाउन नया नया शुरू हुआ था। हमें अपने दोस्त से 5 स्टार के आगे एक चौरंगी लंडी कोतल चौरंगी, वहाँ हमें जाना था मिलने के लिए। मीटिंग थी बहुत इंपॉर्टेंट। खैर तो हमने सोचा यार सलीम सेंटर वाले रास्ते से जाने से अच्छा है हम कलंदरिया वाले रास्ते से चले जाएं, जल्दी भी पहुंच जाएंगे और देर भी नहीं लगेगी। तो हमने अपनी सोच के मुताबिक कलंदरिया वाला रास्ता चुन लिया। अब कलंदरिया वाले रास्ते से हम जा रहे कलंदरिया पे एक पार्क है जो खैर कलंदरिया पार्क कहते होंगे उसको, हम तो उसको वही कहते हैं, जहाँ पे हमने दादा सीरीज की थोड़ा सा सीन भी लिए थे। खैर वहाँ से हम आगे उस पार्क से थोड़ा सा आगे गए तो एक शख्स हमें बाइक घसीटता हुआ लेकर आ रहा था और बड़ी उसकी हालत ख़राब थी। फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई थी उसने, ऑफिस शर्ट पहनी हुई थी, पैंट पहनी हुई थी, शूज़ भी अच्छे थे, बाइक भी अच्छी साफ सुथरी थी। उस बंदे ने उस वक्त हेलमेट नहीं पहना हुआ था, उसका हेलमेट टंकी पे रखा हुआ था। तो बड़ी घबराए हुए से उसने ना घबराए हुए अंदाज से बोला कि मुझसे मेरा वॉलेट भी छीन लिया, इन लोगों ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया। बहुत ज़्यादा परेशान था, कह रहा था कि मुझे डिफेंस जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, मेरा पेट्रोल भी खत्म हो गया है। तो उस वक्त उसकी आवाज़ सुन के मैं भी घबरा गया। खैर मैंने वॉलेट खोला, इत्तेफाकन 500 रुपये पड़े थे तो मैंने उन साहब को दे दिए। उन अंकल ने मुझे बोला बेटा आप अपना मुझे नंबर बता दो, आप मुझे अपना पता बता दो। तो मैंने बोला नहीं अंकल खैर हो गई, कोई मसला नहीं है, आप रखें इसको। तो उन्होंने रख लिया और वहाँ से चल दिए। मैंने बोला बस दुआ में याद रखें। उन्होंने पूछा पेट्रोल पंप कहाँ आएगा, मैंने बता दिया भाई आप यहाँ पीछे से कलंदरिया से सीधा चले जाएं, सखी हसन पे पेट्रोल पंप मिल जाएगा। सही है भाई, सलाम दो होगा, हम चले गए। अब पूरे रास्ते ना उनकी वही वाली एक आवाज़ गूंज रही थी मेरे कानों में कि बेटा मेरा मोबाइल भी छीन लिया और मेरा वॉलेट भी छीन लिया, मुझे डिफेंस जाने में कैसे जाऊँगा। तो मैंने उस पूरे रास्ते के दौरान मैं यही सोचता रहा कि यार कैसे लोग होते हैं, आते हैं अपनी एक जोशो जज्बा किसी के ऊपर आजमाते हैं और छीन के ले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते यार किसी के साथ क्या हालात हैं, कि बंदा कितना परेशान है, तो वो छीन के चले गए। सारे रास्ते में यही सोचता गया, उन अंकल का चेहरा मेरे सामने आता गया और मैं बस यही सोचता गया। फिर मैं दोस्तों के पास पहुँचा, मेरी जहन में वही चल रहा। फिर मैंने दोस्त को भी बताई ये बात, दोस्त ने बोला यार अच्छा किया, काफ़ी ज़रूरतमंद बंदा लग रहा था। खैर फिर मैं दोस्त से फारिग होता हुआ था, कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा लगा हुआ, मैं वापस आने लगा। तो अब मैंने सोचा नहीं यार 5 स्टार से सीधा सखी हसन वाले रास्ते पे जाता हूँ। मैं वापस आ ही रहा था, मैंने उस बंदे को दोबारा देखा 5 स्टार वाले रास्ते पे। वो बाइक दोबारा घसीट रहा था और किसी शख्स को ऐसे ही रोक के बोल रहा था कि मेरा मोबाइल छीन गया, मेरा वॉलेट छीन लिया, मुझे डिफेंस जाना है। तो मैं सोच के बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या दोबारा कर रही है हरकत। मैं उस अंकल के पास गया, अब उन अंकल ने हेलमेट पहना हुआ था। मैंने उन अंकल को बोला अंकल मैं टो कर दूं आपकी बाइक। तो उस शख्स ने मुझे देख के वो घबरा गया ना। खैर मैंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा कि इस शख्स को वो बात याद दिलाऊं, आप मुझे पीछे मिले थे, आप यही बात बता रहे थे। मैं थोड़ा सा आगे जाने लगा, लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत पकड़ी। मैंने बोला नहीं यार इस बंदे को पकड़ता हूँ, ये क्या हरकत कर रहा है। मैं वापस गया तो वो बंदा गायब हो गया। फिर मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ। मैंने बोला 500 रुपये जाने का गम नहीं था, लेकिन फिर ना यही चीज़ें होती हैं, आपको बुरा बनने पर मजबूर करती हैं। अब ये शख्स ज़रूरतमंद नहीं था, लेकिन क्या है लोगों से पैसे ले रहा था, हर किसी को एक कहानी सुना रहा था। हो सकता है ऐसे वाक़यात आपके साथ भी हुए हों। तो ये चीज़ें आपको बुरा बना देती हैं। फिर कोई ज़रूरतमंद भी आपके पास आता है, आप सोचते हो नहीं यार ये वही उसी जैसा होगा, हालांकि वो ज़रूरतमंद होता है। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं ज़िंदगी में कि आप उनसे सीखते हो। मैंने तो इससे भाई यही सीखा कि पहले जांचना है, परखना है, फिर देना, वरना हम ऐसे किसी को बांटते फिरें तो अच्छी बात नहीं होती। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप लोग सही हूँ, लेकिन मैंने तो यही सीखा। मैं काफ़ी बुरा बन गया था इस वाक़ये के बाद। कोई आता था मैं बोलता था नहीं है भाई जाओ, होते थे फिर भी मैं कहता था नहीं है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया, मैंने सोचा नहीं यार ये गलत चीज़ है। उस शख्स ने मुझे गलत बना दिया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने संभाला। मैंने बोला नहीं यार हर बंदा ऐसा नहीं होता। ऐसे वाक़यात मैंने दोस्तों को बताए तो उसने भी बोला यार हमें ऐसे ही एक बच्चा मिला था, वो हर रोज़ एक कहानी सुनाता था कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मुझे घर जाना है, मुझे घर उतार दें और मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे दवाई लेनी। तो ऐसे बहुत से लोग टकराते हैं, लेकिन खैर हमें सोच समझ के देना है किसी को, ऐसे नहीं देना। बाकी सब्सक्राइब करें भाई, और कहानियाँ सुनना चाहते तो बाकी मज़ीद कहानियाँ सुनाते रहेंगे। ऐसे कई वाक़यात होते रहते हैं हमारे साथ ही होते हैं। देखने वाले ही समझते हैं बस हमारे साथ होते, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के साथ भी होते हैं। बाकी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इससे हमें खुशी मिलती है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।